हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जैकोबियन से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल थ्री। एग्जांपल थ्री क्या दिया गया है, देखो। यदि x बराबर r cos थीटा cos फाई y इक्वल टू r sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई तथा z इक्वल टू r sin फाई अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जहां m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैकोबियन x y एंड z अपॉन डेल r थीटा एंड फाई का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट वैल्यू। तो स्टूडेंट x y और z है, उनका r थीटा और अपने फाई के अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट साथ में उतारते जाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन है और लेंथी है। तो देखो दिया है x बराबर r cos थीटा cos फाई इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू r sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई समीकरण संख्या 2, z इक्वल टू r sin फाई अंडर रूट 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा समीकरण संख्या 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो समीकरण 1 का स्क्वायर करके जोड़ दें, 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करके जोड़ दें, जिससे कि अंडर रूट अपने पास अलग हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, तीनों में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई कॉमन क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर फाई। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 जो अपने को दिया हुआ है। यहां से स्टूडेंट अब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
तो स्टूडेंट यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे देखो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉमन, तो यहां से हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहां से क्या रह जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर फाई, और हमारे पास अलग से रह गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण संख्या 4। तो स्टूडेंट ये अपने पास इजी टाइप में है। अब देखो समीकरण 4 का आर थीटा एंड फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आंशिक अवकलन करोगे तो पहले हम आर के लिए करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस 2y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू 2r। तो स्टूडेंट 2 तो कैंसिल आउट होगा, x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस z डेल जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू आर। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान रखें क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आएगी, जिसे मैं समीकरण संख्या 5 लिख देता हूं। इसी प्रकार थीटा के सापेक्ष करेंगे स्टूडेंट, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0, समीकरण संख्या 6। स्टूडेंट ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ 2 आएगा तो 0 में चला जाएगा, तथा x डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल फाई प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0, समीकरण संख्या 7। ध्यान से देखना स्टूडेंट अपने पास। अब देखो स्टूडेंट साथ साथ में आप नोट करते रहे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है इसका आंसर। आपने नहीं नोट किया तो आप क्लास को एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो अब डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई, तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल फाई डेल जेड अपॉन डेल आर डेल जेड अपॉन डेल थीटा डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब मैं प्रत्येक पंक्ति को स्टूडेंट एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट डिवाइडेड एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों साथ में होगा। तो यहाँ देखो एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर एक्स डेल एक्स अपॉन डेल थीटा एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाई यहां से क्या हो जाएगा y
डेल वाई अपॉन डेल आर, वाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा और वाई डेल वाई अपॉन डेल फाई। फिर हो जाएगा जेड डेल जेड अपॉन डेल आर, जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा एंड जेड डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो स्टूडेंट ये अपने पास जो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग की, तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति में इन सभी पंक्तियों को जोड़ देते हैं, संक्रिया लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से, संक्रिया R1 तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो x डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस y डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस z डेल जेड अपॉन डेल आर। अगली क्या हो जाएगी, x डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस y डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस z डेल जेड अपॉन डेल थीटा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस y डेल वाई अपॉन डेल फाई प्लस z डेल जेड अपॉन डेल फाई। यहां से स्टूडेंट क्या रहेगा, y देखो हमारे पास पहले से क्या था, x y z डिवाइडिंग, तो यहाँ y डेल वाई अपॉन डेल आर, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y डेल वाई अपॉन डेल थीटा, क्योंकि इनमें तो हमने चेंज किया नहीं, y डेल वाई अपॉन डेल, यहाँ से z डेल जेड अपॉन डेल आर, z डेल जेड अपॉन डेल थीटा, z डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो स्टूडेंट ये अपने पास वैल्यू है। तो अब हमें इस वैल्यू को पुटअप करना है। तो देखो समीकरण संख्या 5, 6 और 7 से हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो समीकरण 5, 6 व 7 से मान रखने पर, तो स्टूडेंट साथ साथ में नोट करते रहे। देखो तो हम वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। इसकी वैल्यू तो कितनी आई हुई है समीकरण 5 में r, 6 में 0 और 7 में भी 0। हमारे पास y डेल वाई अपॉन डेल आर, y डेल वाई अपॉन डेल थीटा, y डेल वाई अपॉन डेल फाई। फिर नेक्स्ट है अपने पास z डेल जेड अपॉन डेल आर, z डेल जेड अपॉन डेल थीटा, z डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो स्टूडेंट हम यहाँ से, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है स्टूडेंट, डिवाइडिंग में 1 अपॉन एक्स वाई जेड। तो यहाँ से जब इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स वाई जेड। फिर इसे सोल्व करेंगे तो r, यहां से क्या आ जाएगा, वाई जेड डेल वाई जेड डेल जेड अपॉन डेल फाइव माइनस वाई जेड डेल वाई अपॉन डेल फाइव और डेल जेड अपॉन डेल थीटा, फिर माइनस 0 एंड प्लस 0, क्योंकि स्टूडेंट आर के लिए करेंगे तो ये सारणी की यूज होगी अपने पास, 0 के लिए करेंगे और फिर जेड के लिए तो 0 0। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वाई जेड कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो आर अपॉन एक्स, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल जेड अपॉन डेल फाइव माइनस डेल वाई अपॉन डेल फाइव और डेल जेड अपॉन डेल थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हमें जो समीकरण दिया उनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू रखते हैं और मान निकालते हैं। तो देखो r अपॉन एक्स, तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट वाई का, तो वाई देखो ये दिया है समीकरण 2, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करो, देखे क्या हो जाएगा, r cos थीटा अंडर रूट कॉन्स्टेंट 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव
फिर मल्टीप्लाई जेड का मान निकालना है स्टूडेंट फाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्टूडेंट हमें निकालना किसके लिए, माइनस को, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड माइनस सेकंड टर्म क्या आएगी स्टूडेंट, तो यहां से देखो y का फाई के रेस्पेक्ट में, तो y का फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो अंडर रूट में स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो, पहले तो अंडर रूट सॉल्व करोगे स्टूडेंट, 2 अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, r जो कांस्टेंट है, r साइन थीटा डॉट 2m स्क्वायर साइन फाई, और साइन फाई का क्या होता है कॉस फाई। तो ये तो अपने फाई के रेस्पेक्ट में हो गया। फिर डॉट, अब हम करेंगे z का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो z का भी अंडर रूट में है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आएगा और z का भी देखो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये r साइन फाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2n स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी जिसे हमें सोल्व करनी है। तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से भी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखो। अब स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट करते रहे साथ साथ में या स्क्रीनशॉट लेना। हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट देखो। अब मैं पूरे का एलसीएम ले लेता हूं यहां से, तो हमारे पास क्या होगा देखो, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखो स्टूडेंट, यहां से एलसीएम लेता हूं एलसीएम के अकॉर्डिंग, तो एलसीएम मैंने लिया अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, जब पूरे का एलसीएम लिया, ये माइनस की वैल्यू है, तो यहां से हमारे पास देखो क्या वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, यहां से भी देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आर स्टूडेंट हमारे पास पहले से बाहर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स अलग से है। अब देखो इसके लिए बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ एक्स की वैल्यू भी हम पुटअप कर सकते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा एंड कोस फाई, तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास पहले से एक आर है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा कोस थीटा कोस फाई, मैंने इस एक्स की वैल्यू रख दी, आर से आर कैंसिल हो गया। अब देखो एलसीएम हमने इसका लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा कोस फाई 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से क्या होगा स्टूडेंट देखो, यहां से आर और आर स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या होगा यहां से देखो साइन, स्टूडेंट देखो साइन थीटा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां से साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर फाइव। स्टूडेंट देखो यहाँ से साइन फाइव आएगा, एक साइन फाइव यहाँ से आएगा, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा cos थीटा एंड cos फाइव। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, आर स्क्वायर cos थीटा एंड cos फाइव तो कैंसिल आउट हो गए हमारे पास, कॉमन आ गए, तो हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। अंडर रूट में क्या आएगा स्टूडेंट, अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी आर स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो स्टूडेंट ये तो प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से स्टूडेंट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 1 यहाँ रहेगा स्टूडेंट। अब हमें पता है कि 1 का क्या मान दिया हुआ था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट एम स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव तो वो बनेगा कोस स्क्वायर फाइव, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन तो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव प्लस एन स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने क्या निकाल दिया, देखो डेल एक्स वाई जेड किसके रेस्पेक्ट में आर थीटा एंड फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डॉट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका अभी सॉल्यूशन है स्टूडेंट, जो अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो स्टूडेंट ये तो आपने पहले उतार, तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल थर्ड था वो कई बार 4 नंबर में पूछा जाता है, थोड़ी सी स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखना होता है और बाकी इजी टाइप में ये हल हो जाता है।